सो ये लॉज ऑफ मास्कुलिनिटी का पार्ट 3 है। लाइटिंग पे इतना ध्यान मत दो बिकॉज लाइट मैंने बंद चालू करने की कोशिश की, ये बार बार बंद हो ही जा रही है कुछ सेकंड्स के बाद, सो उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा विच इज लॉ ऑफ मास्कुलिनिटी। ये कहता है कि तुम्हारे पर्पस से बड़ी चीज कोई और नहीं होनी चाहिए अपने लाइफ में। ना कोई लड़की, ना कोई ऐसी चीज जो तुम्हें पर्पस से अपने डिविएट करे। देखो, जितने भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री में तुमने मैस्कुलिन फिगर्स को देखे, फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, अनगिनत वॉरियर्स, तानाजी मालसुरे, राजपूत के वॉरियर्स, डायनेस्टी वाले वॉरियर्स, इवन द रीसेंट वन जिनको लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग, विच इज बाला साहेब ठाकरे। उनके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी और वो एक हाइपर मैस्कुलिन चीज है, विच इज कीपिंग योर पर्पस above every single thing, keeping your purpose above women, keeping your purpose above all of the society, and this is what creates the most ruthless authentic men। देखो, तुम्हारी जो फियांस है या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी जो आगे वाली होने वाली गर्लफ्रेंड रहेगी, वो तुम्हारे लिमिट्स को टेस्ट करेगी। एंड दिस इज हाउ वुमेन फंक्शन। वो तुम्हारे लिमिट्स को टेस्ट करेंगे, फिर वो तुमसे प्यार करने लगेंगी। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें अपोज करने वाले, तुम्हारे पर्पस को लेके तुम्हें सोसाइटी वाले बहुत सारी गालियां सुनाने वाले हैं, बट स्टिल इफ यू नो इंटरनली कि भाई ये एक चीज है जो मेरे को अपने लाइफ में चेज करनी है, ये जो चीज है जो मेरे को अपने लाइफ में हासिल करनी है, जिसके पीछे मेरे को भागना है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट है, लोगों को सिखाना है, लोगों के डीप एकदम साइकोलॉजी में जाके उनके प्रॉब्लम्स वगैरह मिटाना है। ये है मेरा सबसे डीपेस्ट पर्पस और मैं इस पर्पस पे काम कर रहा हूँ। कैसे? यूट्यूब चैनल क्रिएट करके मेरी फ्रंटलाइन कम्युनिटी है जो कि चालू हो चुकी है बाय द वे, उसमें तुम्हें और इन डेप्थ साइकोलॉजिकल लेसंस मिलेंगे। तो वो एक चीज में ध्यान में रखना, तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। अभी तुम एंटर नहीं कर सकते, बट तुम नेक्स्ट महीने जब वापस दरवाजे खुलेंगे फ्रंटलाइन कम्युनिटी के, तब मैं फॉर्म दे दूंगा। फॉर्म के अंदर पेमेंट है, वो पेमेंट कर लो एंड वो स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे मैनेजर को सेंड कर दो एंड मेरा मैनेजर तुमसे डिस्कॉर्ड आईडी मांग लेगा, मैं तुम्हारा डिस्कॉर्ड में ऐड कर लूंगा एंड वहां से फिर अपना फ्रंटलाइन कम्युनिटी जो है वो पूरे तरीके से ऑपरेट होने वाला है। एंड अगर तुम्हें फ्रंटलाइन कम्युनिटी के बारे में नहीं पता, तो फ्रंटलाइन कम्युनिटी उन मर्दों के लिए जो स्पेशली अपने पर्पस पे काम करना चाहता है, जो कि इस दुनिया के नॉइज से कट ऑफ होके खुद के ऊपर फोकस एक्चुअल में करके, खुद के रिलेशनशिप्स एक्चुअल में लोगों के साथ अच्छे बिल्ड करके एकदम लाइफ को ऑथेंटिकली जीना चाहता है। तो वो उन आदमियों के लिए जहाँ पे तुम्हें साइकोलॉजिकल लेसन मिलेंगे, तुम्हें डेली अकाउंटेबिलिटी मिलेगा। जो भी तुम चीज करो, फॉर एग्जाम्पल तुमने स्टेप्स चलने हैं, तुम्हें वर्कआउट्स वगैरह अपने ट्रैक करना है, वहां पे तुम्हें वो प्रूफ वगैरह भी डालना पड़ेगा। सो बेसिकली वहां पे तुम्हें अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, प्लस डीप साइकोलॉजिकल लेसन मिलेंगे और भी बहुत सारी तुम्हें चीजें मिलने वाली। फॉर एग्जांपल वन ऑन वन कोचिंग कॉल, तुम्हारा एक ग्रुप कोचिंग कॉल होगा हफ्ते में एक बार, जहां पे तुम्हारी चीजों को ट्रैक किया जाएगा एंड बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें। तो अगर तुम्हें फ्रंटलाइन कम्युनिटी में आना है, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, तुम पेमेंट कर देना, मैं तुम्हें नेक्स्ट बैच में लूंगा। एंड प्लस मैं मेरे मैनेजर को भी अपडेट करके रखता हूँ कि नेक्स्ट बैच एक्शन में कब से शुरू हो रहा है एंड उस हिसाब से मैं तुम सारे लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो लेट्स गेट इनटू कंटिन्यू करते हैं ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली। सो जो भी तुमने आज तक मैस्कुलिन आदमियों को देखा है जिनसे तुम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो, बहुत से लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत इंस्पायर्ड है, छत्रपति संभाजी महाराज से बहुत इंस्पायर्ड है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लाइफ से बड़ी एक चीज ढूंढी, विच इज स्वराज्य। बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लाइफ से बड़ी एक चीज ढूंढी, विच इज क्या? मुंबई को एक्चुअल में वो करना, अच्छा बनाना। मुंबई पे एक अच्छा इन्फ्लुएंस चाहिए, मुंबई पे किसी डॉन वॉन का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजों का एक्चुअल में क्या मतलब आता है? Masculinity is all about keeping your purpose, sacrificing your life for that one innate purpose. That is what masculinity is all about. And वही ये सारे लोगों ने किया। क्यों क्यों छत्रपति संभाजी महाराज ने कभी बैक डाउन नहीं किया? उनको 40 दिन का टॉर्चर सहना पड़ा औरंगजेब के थ्रू, बट क्यों उन्होंने बैक डाउन नहीं किया? बिकॉज ही न्यू कि भाई मैं जिस चीज पे खड़ा हूं वो चीज मेरे लिए मायने रखती है, वो चीज मेरे लोगों के लिए मायने रखती है। दिस इज हाउ। लुक, मैं तुम्हें एकदम बहुत सिंपल बात बताता हूं जमान, तुम्हें बहुत सारे लोग तुम्हारे लाइफ में, जब तुम अपने पर्पस पे चलोगे, बहुत सारे इंक्लूडिंग योर फैमिली मेंबर्स, योर रिलेटिव्स, सब लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, सब लोग तुम्हें मिलकर गालियां देंगे, सब लोग तुम्हें बोलेंगे हैं तेरे को क्या दिख रहा है इसमें, है तो ये किसके लिए काम कर रहा है? कुछ मत करो, चुप बैठो, आंसर मत करो, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड देन वंस यू अचीव्ड द डिजायर रिजल्ट्स, वो अचीवमेंट इतनी जोर से बजेगी ना, लाइक तुम्हें भी बजाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स पार किए, मेरी फैमिली के रिएक्शन कुछ और थे उस टाइम पे। जब मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स पार किए, मेरे दोस्तों के रिएक्शंस भी कुछ और थे उस टाइम पे। मैंने वो खुद से किसी को बोला नहीं कि भाई देख मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, हो गया वो नहीं, उनको सामने से पता चला और उन्होंने आके कांग्रेचुलेट किया और बोला कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है। ये फैमिली मेंबर्स ने भी आके बोला तू बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि रिलेटिव्स को इतना पता नहीं है और मैं उनको बताता भी नहीं, बट
बात बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे कहने की बात मेरी ये है कि तुम्हें रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा बाहर वाली दुनिया से, और उस रेजिस्टेंस के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ ये चीज बता के कि अपने विजन पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, अपने विजन पे बहुत ज्यादा अच्छे प्योर इंटेंशन से काम करो। बिकॉज हियर्स द थिंग, आइदर तुम अपने बाप होते हो या कोई और तुम्हारा बाप बनता है। ये बात लिख के ले लो, फिलोसॉफी फ्रॉम आयुष मगर चैट टॉक्स। आइदर तुम खुद के बाप होते हो या कोई तो तुम्हारा आके बाप होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जॉब जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी किसकी है? मैनेजर की, तुम्हारे बॉस की, वो एचआर डिपार्टमेंट की, वो किचकिच करने वाली सारी यू नो पूरा वो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट, ये सारे लोग। एट द एंड इफ यू एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स योर फ्रीडम, तुम्हारे पास क्या है? तुम खुद के बाप होते हो, तुम ये डिसाइड करते हो कि भाई मैं ये चीज करूंगा, ये चीज नहीं करूंगा। तुम खुद को बहुत ज्यादा ना, जब तुम एक्चुअल में तुम्हारे पास जब खुद की अथॉरिटी होती है, तुम ये देखते हो कि भाई मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ। मैं सुबह सुबह भागने जा रहा हूँ, मैं सुबह सुबह वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह अपने डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ को इन जनरल बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो मेरी लाइफ को इन जनरल बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं बेसिकली। एंड दिस इज द थिंग, तुम अथॉरिटी के नीचे काम करके यू फील लाइक शिट। एंड दिस इज द थिंग विद मी, आई कैन नॉट वर्क अंडर एन अथॉरिटी बिकॉज इफ आई डू वर्क, मेरा वो स्टाइल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं वो रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा मेरी और अथॉरिटी के बीच में। मैं जब स्कूल में था, टीचर्स की बात नहीं मानता था, और मैं ये कोई वो नहीं कह रहा कि भाई सबको नहीं माननी चाहिए। तुम्हारा करियर है, तुम अपना करियर बिल्ड करो, बट मैं यहाँ पे मेरी बात कर रहा हूँ। मैं जब छोटा था, मैं टीचर्स की बात नहीं मानता था। मैं आज आज तक मम्मी को ना हंस हंस के एक चीज पूछता हूँ, यार स्कूल में मेरे लिए सबसे अच्छी बात कही गया मैम ने। मैम ने सबसे अच्छी बात यही कही कि भाई ये बच्चा एक टाइम चुप बैठता था बस, बाकी के टाइम पे मस्ती, दोस्तों से बात, गेम्स वगैरह, यही सारी चीजें। तुम लड़कों को आके बस स्कूल में ऐसे बिठा रहे हो कि हाँ ABCD पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ना ब्रो, छोड़ो उनको, बाहर प्लेग्राउंड में खेलने छोड़ो उनको। एक जगह पे बिठा के ना तुम उनकी मैस्कुलिनिटी की ऐसी की तैसी कर रहे हो। ऑब्वियसली डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली लाइफ में सीखना कुछ इंपॉर्टेंट है, बट तुम जो जबरदस्ती का, जोर जबरदस्ती का तुम्हारा सिखा रहे हो ना, ये स्लेव वाले मेंटालिटी में घुसने के लिए, ये स्लेव वाले कॉर्पोरेट में घुसने के लिए, बेसिकली तुम अपने जैसा ही एक अलग स्लेव पैदा करोगे। एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई एम एब्सोल्युटली टॉकिंग अबाउट। अगर तुम अपना पर्पस अपने लाइफ में ऊपर नहीं रखते हो, यू आर गोइंग टू वर्क फॉर समबडी एल्सेस पर्पस। एंड अगर तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि भाई अपने फैमिली को अच्छा रखना है, अपनी फैमिली को हेल्दी रखना है, वो तुम्हारा एक पर्पस हो सकता है। तुम्हारा एक ये भी पर्पस हो सकता है कि भाई तुम्हें एक फैमिली मैन अच्छा बनना है, तुम वो बनो, तुम्हारा वो पर्पस है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, पैसे कमाओ, नहीं। अपना पर्पस डिसाइड करो। मेरा पर्पस तुम्हें पता है, अब तुम्हारा पर्पस क्या है, वो चीज ना अपने लाइफ में एक्शन में डिसाइड करो, और देखो कि तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। किसी का पर्पस है फैमिली मैन बनना, किसी का पर्पस है कि भाई मेरे को एक अच्छा रिलेशनशिप होल्ड करना है, किसी का ये पर्पस है बेसिकली कि भाई मेरे को अपना बिजनेस ये करना है, किसी का ये पर्पस है कि भाई मेरे को पैसे कमाने, पैसे कमाना एक्शन में सबका पर्पस होता है। बट अपनी फ्रीडम की तरफ काम करना शुरू करो, बिकॉज एज अ मैन यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस सोसाइटी। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम्हें तुम्हें थका हुआ, हारा हुआ देखने के लिए ना। तुम हारोगे, तुम 100 बार उनके सामने हारोगे, 100 लोग तुमको देख के हंसेंगे, 100 रिलेटिव्स तुम्हारे, 100 फैमिली मेंबर्स तुम्हारे, 100 दोस्त तुम्हें देख के हंसेंगे, बट एट द एंड यू ऑलवेज विन, बिकॉज आई हैव ऑलवेज वन। आई हैव ऑलवेज वन एट द एंड। मेरे सारे प्रेडिक्शन सही थे, मैंने जो भी चीज बोली आज तक वो करके दिखाई, सारी चीजों में सही था। मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है उस टाइम पे, मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा अच्छा है। आई एम सेटिस्फैक्टरी। मैं तुम जैसे ना हैप्पीनेस को चेज नहीं करता कि मेरे को हैप्पी रहना है एवरी टाइम। नो, आई चेज फुलफिलमेंट, आई चेज कंटेंटमेंट। दैट इज व्हाट मैस्कुलिनिटी इज ऑल अबाउट। आई वर्क फॉर माय पर्पस, आई फुलफिल ऑल ऑफ माय प्रोफेसीज। मेरी सारी की सारी चीजें, मेरे अपने बॉडी के ऊपर काम करता, अपने माइंड के ऊपर काम करता, अपने स्पिरिचुअलिटी ये सारी चीजें तुम्हें शार्पन करनी चाहिए एट द एंड। अपने पर्पस को सबसे ऊपर रखो। मैं बहुत सारे लड़कों को एक्चुअल में देखता हूँ कि भाई लड़की के पीछे पीछे जाएंगे, पागल हो जाएंगे, अपने पर्पस को बाजू में रख देंगे, एंड देन वो खुद की लाइफ बर्बाद कर देंगे। कितने सारे ऐसे रोड छाप रोमियो घूम रहे नीचे, तुम देखो, तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे तुम देखो भाई, कितने सारे रोड छाप रोमियो घूम रहे, जिन्होंने एक लड़की के पीछे अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी। तुम्हें एक चीज ना समझनी पड़ेगी, ये बड़े भाई के मैं तुम्हें नाते के कह रहा हूं, विच इज once you actually choose a girl over your purpose is the moment that you lose both. एक बार अगर तुमने किसी लड़की को चूज कर दिया ओवर योर ओन सिंगल पर्पस, ओवर योर ओन तुम्हारा मैस्कुलिन आइडेंटिटी, यू आर गोइंग टू लूज बोथ। बिकॉज हियर्स द थिंग, यू आर नेवर going to find women by chasing them.
you are actually you will actually find women by building your excellence. And I know ये लाइन बहुत ज्यादा फर्बिश नहीं है, ये लाइन बहुत ज्यादा एकदम मैंने सॉफ्टली नहीं गई है, सॉफ्टली भी नहीं एकदम फ्लुएंटली नहीं गई है, बट धीरे धीरे आगे वाली वीडियोस में और भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, तुम्हें हमेशा वो बॉलीवुड की फैंटेसीज ने, प्यार की फैंटेसीज ने बिठा के रखा है। मैं तुम्हें एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अपना पर्पस, तुम्हारा पर्पस तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है अपने लाइफ में। तुम्हारे पर्पस के ऊपर काम करो। शायद तुम्हारा पर्पस हो सकता है बिजनेस करना, शायद तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि भाई मेरे को अच्छा करियर करना है, शायद तुम्हारा पर्पस ये हो सकता है कि मेरे को अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, शायद तुम्हारा पर्पस कुछ भी हो सकता है अपने लाइफ में। जैसा मेरा पर्पस है, आई हैव टू अचीव, आई वांट टू अचीव द 4 फ्रीडम्स, टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। यू नो, मोस्ट ऑफ यू, तुम एक मेंटल स्लेवरी में फंस गए हो। स्लेव आज के टाइम पे स्लेव्स है, तुम मेंटल स्लेवरी में फंस गए हो कि भाई ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे को टू बी ऑनेस्ट, ये एक मेरा सिंगल ओपिनियन है, मेरे को कॉर्पोरेट में अच्छा नहीं लगता। मेरे को ना स्कूल्स में कभी अच्छा लगा, ना इस कॉलेज में आके मेरे को अच्छा लगा। मेरे को किसी भी चीज में वो अच्छा नहीं लगता जब मेरे ऊपर कोई बैठता और मेरे को कोई बोलता कि भाई तेरे को ये करना है। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहता है कि भाई व्हाई आर यू सेइंग मी दिस? तू कौन है मेरे को बोलना? लाइक तुम ये ईगो बोल सकते, ये सारी चीज बोल सकते, बट मेरे पास खुद का एक विजन है चीजों को लेके। मैं खुद के अपने स्टाइल में चीजों को करता हूँ, एंड दैट इज व्हाट इट डिफाइंस मी, दैट इज व्हाट हु आई एम बेसिकली। यू नो, एंड मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक जोक वाली बात बताता हूँ। हमेशा पता क्या होता है, एक छोटा सा मेरी मम्मी के बीच का है वो, विच इज मेरी मम्मी मेरे को एक चीज को लेके चिल्लाती है, मैं फिर भी वही चीज करता हूँ, एंड एट द एंड शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव डन दैट थिंग, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा खुशी है, बिकॉज आई हैव अचीव्ड समथिंग। यू नो, दिस इज एग्जैक्टली द थिंग। सोसाइटी भी तुम्हें बहुत सारी चीजें कोसेंगी, सोसाइटी तो इससे भी बदतर तुम्हें कोसेंगी, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स इससे बदतर तुम्हें कोसेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स वाले तुम्हें इससे बदतर कोसेंगे, तुम्हारी फैमिली के ऊपर प्रेशर पूरा डाल देंगे। बट एट द एंड, इफ यू आर डोमिनेंट विद योर विजन and you are actually working on that vision, absolutely no one is going to stop you, and that is the most masculine thing which you can do. It is to put your purpose above anything else, to put your purpose above a woman, to put your purpose above everything. That is going to make you very sharp. वो तुम्हें बहुत ज्यादा शार्प बनाएगा अंदर से, वो तुम्हें ऑथेंटिक बनाएगा। तुम्हारे अंदर बता वो दबी दबी सी फीलिंग क्यों आती है जब तुम कॉलेज के अंदर बैठते हो, जब तुम स्कूल्स के अंदर बैठते हो, जब तुम टीचर्स के सामने बैठते हो? क्यों पता है वो दबी दबी सी तुम्हें फीलिंग आती है? बिकॉज यू आर नॉट फकिंग ऑथेंटिक विद योरसेल्फ। बिकॉज तुम एक डिम लाइट की तरह ना अपनी लाइफ को जी रहे हो विदाउट हैविंग अथॉरिटी ओवर योर ओन लाइफ। दोस्त बोल रहे यहाँ चल, वहां जा रहे हो, टीचर्स बोल रहे ये काम कर, वो काम कर रहे हो। अरे तुम्हारा कोई विजन है कि नहीं अपने लाइफ में? यू आर अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, राइट? तुम्हारे पास एक अवेयरनेस है, तुम्हारे पास डिजायर है, तुम्हारे पास इमोशन है, तुम्हारे पास थॉट्स है। उस चीजों को प्रोग्राम करो हेल्दी तरीके से और अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सुधारो, अपने लाइफ को बहुत ज्यादा उस चीज से बेहतर करो। तुम्हें दबी दबी सी फीलिंग अंदर से इसलिए आ रही है बिकॉज तुम अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी रहे। इधर तुम एक जंगल के शेर होते हो या फिर एक ऐसे शेर होते हो जो सर्कस में बस काठी के ऊपर यहां से वहां से एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है। और आजकल के मर्द यही है भाई, क्या कर रहे हैं? अपने पर्पस के ऊपर काम नहीं कर रहे, फ्लीटिंग प्लेजर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू देयर यू नो टू देयर एक्चुअल पर्पस। कि लड़की के पीछे आगे पीछे कर रहे हैं और अपने पर्पस को फिर भूल जा रहे हैं उस सिचुएशन में। नाउ दिस इज द थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कोई जोक नहीं है। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, तुम अपने पर्पस को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो गुड बाय एंड जय हिंद।